ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप स्वयं सुख स्वभावी हैं। सुख के लिए अपने आप से ही युक्त रहिए। आपके अपने विस्तार से अपने क्षेत्र से अपनी अमूर्त काया से अपने सन्मुख रहने से आप राग द्वेष से रहित रहते हैं। राग द्वेष का होना ही आकुलता है और राग द्वेष का नहीं होना ही निराकुलता है। जीव में सुख या दुख का परिणाम सदा पाया जाता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। मूर्त पदार्थ में स्पर्श गुण का परिणाम सदा पाया जाता है। वह स्निग्ध रुक्ष ठंडा गर्म होता है और उसको विषय करने से जीव को वैश्विक सुख या दुख का अनुभव नियम से होता है। वैश्विक सुख दुख का परिणाम राग या द्वेष रूप होता है। स्निग्ध या रुक्ष कहलाता है और जीव के इस स्निग्ध रुक्ष परिणाम से और पुद्गल के स्निग्ध रुक्ष परिणाम से उनमें परस्पर बंध होता है और उस बंध का नाम संसार है। पुद्गल के स्निग्ध रुक्ष परिणाम को हम नहीं मिटा सकते हैं। अपने में होने वाले स्निग्ध रुक्ष परिणाम को हम अंतर्मुख होकर मिटा सकते हैं। पर लक्ष्य से होने वाले इस सुख दुख से हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि उसी से ही हमारे साथ मूर्त कर्म का बंध होता है। मूर्त पदार्थ विषय कहलाते हैं। उनके लक्ष्य से हमको वैसे सुख दुख होता है और वह मूर्त के संदर्भ में स्निग्ध रुक्ष जानो और उसी से पुद्गल में पाए जाने वाले स्निग्ध रुक्ष परिणाम से हमारा पुद्गल के साथ बंध होता है और पुद्गल के साथ बंध होना ही हमारी परतंत्रता है, वही दुख है। अपने को सुख दुख के परिणाम से पहचानिए। वही विलक्षण परिणाम है जो मूर्त में नहीं होता। रोबोट में नाना प्रकार की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य जैसे कार्य करने लगता है उससे भी अधिक कुशलता के साथ, पर उसमें सुख दुख का परिणाम होना संभव नहीं है, क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। और जीव में कितना ही पुद्गल के साथ संबंध हो, लेकिन वह स्वयं स्पर्श गुण वाला नहीं होता। उसमें स्पर्श गुण का परिणाम नहीं होता।
वह मूर्त स्निग्ध वृक्ष रूप नहीं होता। इस प्रकार जीव और पुद्गल में भिन्नता जानो और इन दोनों के परस्पर बंध से बचने के लिए हमें अपने में होने वाले स्निग्ध वृक्ष परिणाम से अपने आप को बचाना होगा। अर्थात वैश्विक सुख दुख के अनुभव से हमें अपने आप को बचाना होगा, जो मूर्त के लक्ष्य से होता है। अपने लक्ष्य से ही हम वीतराग होते हैं। वैश्विक सुख दुख का परिणाम नहीं होकर शरीर में सुख या दुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव कर्म के संबंध से है और सुख का अनुभव हमारा स्वभाव है। और ये शारीरिक सुख दुख का अनुभव यही एक जीव का परिणाम है, जिससे वह मूर्त के साथ बंध को प्राप्त नहीं होता। वह स्वलक्ष्य में होने से वीतराग होता है। इसमें स्निग्ध वृक्षता नहीं होने से वह पुद्गल के स्निग्ध वृक्ष परिणाम से बंध को प्राप्त नहीं होता। निर्बंध होने के लिए हमें पुद्गल का लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करना है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। इंद्रिय द्वार से पुद्गल जाना जाता है। मन से हम पुद्गल के संबंध में चिंतन कर सकते हैं। स्मृति से भी पुद्गल को इसका स्मरण कर सकते हैं। तो पुद्गल के साक्षात उपयोग से या स्मरण से या मन के चिंतन से हमें पुद्गल से विमुख रहना है और उसके लिए हमें अपने सन्मुख रहना है। अपने ही सिर से पांव तक जो अपना विस्तार है, वर्तमान में मनुष्याकार है, उतने में ही हमारा सुख दुख का परिणाम होता है। बस अंतर लक्ष्य करके उसका अनुभव करना है। यही निर्बंध होने की विधि है। जो बंधा हुआ है वह दुख भोगता है, जो निर्बंध है वह सुख भोगता है। बंध ही हमारे सुख का घात करता है। आठ मास में ही हम रहते हैं बंध की अवस्था में, अशुचि धातुओं के बीच में। वह वास्तव में अत्यंत लज्जास्पद है। और वह हमारे मूर्त के प्रति राग द्वेष को दर्शाता है, हमारी बहिर्मुखता को दर्शाता है। जो जो भी जीव मूर्त से बंधे हैं वे बहिर्मुखता के दुष्फल में ही बंधे हैं, मूर्त को विषय करने से ही बंधे हैं। अगर मुक्ति की कामना है, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, निर्बंध रहना चाहते हैं, हार्ड मास में नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर हार्ड मास की जाति के ही दूसरे पुद्गलों से विमुख रहिए और अंतर्दृष्टि से सुख स्वभावी अपने अमूर्त काया के ही सन्मुख रहिए। वीतराग रहिए, स्निग्ध परिणामों से अपने आप को बचा कर रखिए। पुद्गल में स्पर्श गुण से स्निग्ध वृक्ष परिणाम होता है और जीव में राग द्वेष रूप विषय सुख दुख रूप परिणाम होता है, जो बंध की अपेक्षा स्निग्ध वृक्ष कहलाता है। विषय सुख का परिणाम स्निग्ध जानो और विषय दुख का परिणाम वृक्ष जानो। और इस प्रकार जीव के स्निग्ध वृक्ष परिणाम से और पुद्गल के स्निग्ध वृक्ष परिणाम से
दोनों का बंध जानो वही संसार है। ये बंध मुक्ति का विज्ञान है, जिसको जानकर सदा अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अपने ध्यान को अपने नाभि के भाग पर, मध्य भाग पर लाइए। नाभि मंडल वही हुआ पेट का भाग, और यहाँ जो पेट का फूलना और सिकुड़ना श्वसन क्रिया के लिए होता है, उसका एहसास कीजिए। स्वतः होने वाले इस पेट के विस्तार और संकोच को मात्र अनुभव में लीजिए। इसका हमें स्पष्ट अनुभव होता है। इसका आश्रय हम सुगमता से कर अंतर्मुख रह सकते हैं। अपने आप को बाह्य मूर्त विषयों से बचा सकते हैं, बहिर्मुखता से बचा सकते हैं। बहिर्मुखता अभिशाप है और अंतर्मुखता वरदान है। ये श्वसन क्रिया सब जीवों में पाई जाती है, सब संसारी जीवों में, एक भी अपवाद नहीं है। पशु पक्षियों को प्राय अंतर्मुख होने की समझ पैदा नहीं हो पाती। हम मनुष्य हैं और हमें विशेष शक्ति सुविधा सहज ही प्राप्त है, अंतर्मुख होने की अनुकूलता प्राप्त है। इसलिए अपने पेट के भाग पर आकर अंतर्मुख रहिए और अपने श्वसन क्रिया का जो उद्गम स्थान है, उद्गम कारण है पेट का विस्तार और संकोच, उससे युक्त रहिए। क्योंकि अंतर्मुख होने से हम वीतराग रहते हैं, और जब राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती तो श्वसन क्रिया में एक विशिष्ट परिवर्तन होता है। श्वास मंद गति से चलता है और श्वास दीर्घ होता है। पेट पूरा फूलता है, फिर पूरा सिकुड़ता है, जिससे सहज ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। हमारा ध्यान जब इस क्रिया पर होता है तो स्वतः ही पेट पूरा फूलता है और पूरा सिकुड़ता है। जो हमारे रोगों के
मिटने में और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने में कारण बनता है। इसका अभ्यास करना योग्य है। उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए, उत्तम सुख पाने के लिए केवल अपने को अपने मध्य भाग के सन्मुख रहना है। अब अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हर भाग में जो शारीरिक सुख दुख की स्थिति है उसका हम अनुभव करेंगे। कहो तो उसका स्वतः ही हमको अनुभव होता है जब हम अंतर्मुख होते हैं। दोनों कानों का भाग, दोनों नथनों के भाग पर आइए और अपना ध्यान रसना इंद्रिय जिह्वा पर लाइए। चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार अपने संपूर्ण काया में है। जीवों को कम से कम एक इंद्रिय अवश्य मिलती है जिससे वह उद्गल को विषय करता है। और स्पर्श इंद्रिय का विस्तार संपूर्ण काया में होता है। सिर से पांव तक सर्वत्र हमको पुद्गल के स्पर्श का ज्ञान होता है, उसके स्निग्ध रुक्ष परिणाम का, उसके ठंडे गर्म का ज्ञान हमको होता है और उससे हमको विषय सुख दुख का परिणाम होता है, स्निग्ध रुक्ष परिणाम होता है और हमको मूर्त का बंधन होता है। स्पर्श इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से बचने के लिए, विषय सुख से बचने के लिए, राग द्वेष रूप स्निग्ध रुक्ष परिणाम से बचने के लिए हमें अपने पूरी काया पर अपने ध्यान को लाना है। थोड़े थोड़े भाग से, थोड़े थोड़े प्रदेशों से अंग अंग कर, उपांग उपांग कर, और इस प्रकार स्पर्श इंद्रिय संबंधी उपयोग से अपने आप को बचाना है। विषय सुख दुख से बचाना है। राग द्वेष रूप स्निग्ध परिणाम वृक्ष परिणाम से अपने आप को बचाना है। बंध से बचना है, निर्बंध होना है, मन मुक्त होना है तो हमें स्निग्ध वृक्ष परिणाम से अपने को बचाना है, अर्थात राग द्वेष से बचाना है, अर्थात वैश्विक सुख दुख से बचाना है, अर्थात विषय के लक्ष्य से, मूर्त के लक्ष्य से अपने आप को बचाना है। और इसका एक ही उपाय है, नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाना और यहाँ जो भी सुख दुख का अनुभव होता है उससे अपने आप को संतुष्ट रखना, क्योंकि उसी से हम निर्बंध होते हैं। शारीरिक सुख दुख के अनुभव से जीव निर्बंध होता है
और विषय सुख दुख के अनुभव से बंधता है। ये बंध और मोक्ष का संक्षिप्त जानो। पर लक्ष्य में विषय सुख दुख होता है और स्वलक्ष्य में शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। और शारीरिक दुख का अनुभव तो कदाचित कर्म के संबंध से है, जो अंतर्मुख होने से वो कर्म का संबंध मिटता जाता है और फिर शरीर में सुख का ही अनुभव होता है। उसी की हमको वांछा है। वही सुख वीतराग सुख है, उत्तम सुख है, भोगने योग्य है और उसी को परमात्मा अनुभव करते हैं। परमात्मा जैसा बनना है तो बस अंतर्दृष्टि से अपनी मूर्त को, अपने आप को ही लक्ष्य में रखना है। वीतराग रहना है, विषय सुख दुख से अपने आप को अति दूर रखना है। विषयों के लक्ष्य से अति दूर वर्तन करना है। मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से अपने आप को छुड़ाना है। इंद्रिय ज्ञान से अपने आप को छुड़ाना है। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर, सीने पर लाइए, पीठ के भाग पर लाइए। ध्यान का यही प्रकार है। इसे योग निद्रा कहें, विपश्यना कहें, शवासन कहें। योग कहें, ध्यान कहें, कुछ भी आप कहिए, अपने सन्मुख रहना और पुद्गल के सन्मुख नहीं रहना। ध्यान का महत्व काफी लोगों को भाषित हुआ है अपने अनुभव से, और जो भी इस ध्यान प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं वे अवश्य ही सुख शांति का अनुभव करते हैं। इसके लिए वास्तव में न कोई शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है, न मंदिरों तीर्थों में जाने की आवश्यकता है। केवल अपने सन्मुख रहना है और विषय सुख दुख से बचने के लिए इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। यह ध्यानाभ्यास निरंतर करने योग्य है और इसका संस्कार डालिए, आदत डालिए। कब तक जन्म मरण करना है, इस विनाशी काया के साथ कब कब विनाश को प्राप्त होना है, इसके साथ सहज ही रोगों की उत्पत्ति होती है, दुर्घटनाएं होती है, इंद्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय सुख दुख का परिणाम होता है, बंध होता है, जो कुछ भी अच्छा नहीं है। भूख प्यास की बाधा होती है, आजीविका की व्यवस्था करनी होती है, ठंड गर्म से अपने को बचाना होता है। इतना कुछ दुख नहीं है। एक विषय सुख को पाने की भावना, चाह के कारण पांचों इंद्रियों के विषयों को छोड़ना है, इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है, विषय सुख का लोभ छोड़िए। न पुद्गल का स्पर्श जानना है, न रस, न गंध, न वर्ण, न शब्द, और अंतर्दृष्टि से अपने सुख को भोगना है, शारीरिक सुख को भोगना है।
अंतर्मुखता के लाभ को जो अपरिमित है, अनंत है, पहचानिए। और बहिर्मुखता से होने वाले दुख जो अपरिमित है, उसको भी पहचानिए। और फिर सतत अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न करिए। निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में। मूर्त पदार्थों में विहार नहीं करना है, उनको विषय नहीं करना है, और अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया को ही बारंबार अनुभव में लेना है। अपने को सुख दुख से पहचानिए और उद्गल को स्पर्श गुण से और रसगंध वर्ण और शब्द से पहचानिए। पांचों इंद्रियों का उपयोग समाप्त करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। इस प्रयत्न में कोई प्रमाद मत करिए। अंतर्मुख रहने का निरंतर प्रयत्न करिए और अपने को इस संसार सागर से पार करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।